हेलो बच्चों, आ गया है आपका अपना सुभाष सर लेकर मैथ्स का एक नया टॉपिक। आज हम डेसिमल्स का चैप्टर जो कर रहे हैं उसमें जो कंसेप्ट मैं आपको पूरा समझा चुका हूं। आज हम एक्सरसाइज 8.1 और 8.2 में आपको ऑलरेडी करवा चुका हूं। आज हम एक्सरसाइज 8.3, 8.4, 8.5 एंड 8.6 के क्वेश्चंस करेंगे। देखते हैं कि कौन कौन बच्चा उनको सही से निकाल पाता है। मेरे ख्याल से कुछ बच्चों ने तो मेरा कंसेप्ट समझाने के बाद ही एक्सरसाइजेस कर ली होंगी, और एक्सरसाइजेस जिन्होंने कर ली हैं आज मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा तो वो उनको और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। जिन्होंने नहीं की हैं उनके लिए मैं एक दो क्वेश्चंस यहाँ करवाऊंगा और बाकी की वो घर पर अपने प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, इससे पहले कि मैं आपका आज का टॉपिक स्टार्ट करूं, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और बेल बटन दबाना तो बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि यही बेल बटन आपको आपकी परीक्षा में सफलता दिलवाएगा। आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, डेसिमल्स की एक्सरसाइज 8.3। 8.3 का पहला क्वेश्चन है विच इज ग्रेटर। कौन सा ग्रेटर है? ग्रेटर मतलब कंपैरिजन करना है 0.3 और 0.4, इन दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है। मैंने क्या बताया था, डेसिमल के बाद आप पहला डिजिट कंपेयर कर लो, वो उसके हिसाब से आपको छोटा बड़ा देखना है। तो इसमें 3 बड़ा है या 4 बड़ा है? 4 बड़ा है, तो यहां पर लिखेंगे हम 0.3 इज लेस देन 0.4। अगर एक और क्वेश्चन लिखूं 0.3, ये यहां पर 3 और 0.08, इन दोनों में से कौन सा बड़ा है? 3 और 0.08। यहां पर 3 जो है ये एक होल नंबर है। एक चीज ध्यान रखना कि ये 3 है, ये होल नंबर 0 है। डेसिमल से पहले होल नंबर होता है और डेसिमल के बाद डेसिमल नंबर होता है। तो इसको हम होल नंबर को 3.00 भी लिख सकते हैं और इसको हम 0.08 लिखते हैं। कंपैरिजन में हमने क्या करना होता है कि पहले होल नंबर कंपेयर करते हैं, फिर फर्स्ट डिजिट कंपेयर करते हैं, फिर सेकंड डिजिट कंपेयर करते हैं, फिर थर्ड डिजिट कंपेयर करते हैं। इस तरह से अगर फर्स्ट डिजिट में उसमें ही सॉरी फर्स्ट डिजिट में ही अगर हमें पता लग जाए कौन सा बड़ा कौन सा छोटा है, तो आगे हमें कंपेरिजन करने की जरूरत नहीं है। यहां पर 3 और 0 में से कौन सा बड़ा है? 3 बड़ा है, तो हम लिखेंगे 3 इज ग्रेटर देन 0.08। ओके, ठीक है, इसको हम ऐसे लिखेंगे। और एक और क्वेश्चन आता है 1.23 एंड 1.2, इन दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है? लेट अस सी। 1.23 और 1.2 के बीच में कौन सा नंबर लगेगा? 1.23 एंड 1.2, सॉरी ये ऐसे लिखा जाएगा 1.2, इन दोनों में से कौन सा बड़ा है? मैंने क्या बताया था, एक एक डिजिट कंपेयर करते चले जाओ। ये 1 और 1 सेम है, 2 और 2 सेम है, यहां पर 2 डिजिट्स है, यहां पर 1 डिजिट है। डिजिट्स को बराबर बनाना है तो हम इसको 1.23 और इसको हम 1.20 लिख लेंगे। अगर किसी के लास्ट में कोई डिजिट नहीं लगा हुआ है तो डेसिमल के बाद हम 0 लगा सकते हैं, उसकी कोई फर्क पड़ता नहीं है उससे नंबर पर। 1.20 भी 2 है, 1.2 है, और 1.2 भी 1.2 है। अब यहां पर 123 या मैं 23 और 20, इन दोनों में से कौन सा बड़ा है? 23 बड़ा है, तो हम यहां पर इसका साइन लगा देंगे। अब जैसे एक और क्वेश्चन है 0.099 और एक क्वेश्चन है 0.19, ठीक है। अब फिर वही चीज, यहां पर 3 डिजिट्स हैं, यहां पर 2 डिजिट्स हैं। हमने क्या करना है, इसको भी 3 डिजिट के बराबर बनाना है। अब ये कितना है? 0.99 का मतलब 99, और ये कितना है? 190। 99 बड़ा है या 190 बड़ा है? 190 बड़ा है, तो हम इसको
0.099 इज लेस देन 0.190 करेंगे। ठीक है, इस एक्सरसाइज 8.3 में से मैंने आपको 4-5 क्वेश्चंस करवाए हैं। इन क्वेश्चंस को आप ऐसे कर सकते हैं। देखो, मैं एक्सरसाइज जो करवाता हूं ना, उस एक्सरसाइज में आपको ये नहीं बताता है क्वेश्चन कौन सा है। मैंने आपको प्रैक्टिस करवानी है क्वेश्चंस की, और उससे आपको ताकि ये समझ में आ जाए कि कंसेप्ट क्या है। अब एक और क्वेश्चन है इसमें 5.64 और 5.605, ये दोनों क्वेश्चंस हैं। 603 ये क्वेश्चन नंबर 1 का जे पार्ट है, आप देख लो। जे पार्ट है 5.6 और 5.603 में से कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है। यहां पर 2 डिजिट्स हैं, यहां पर 3 डिजिट्स हैं। 2 डिजिट्स वाले में लास्ट में 0 लगा लो, तो ये 5 सेम है। इसके बाद हम नेक्स्ट डिजिट कंपेयर करते चले जाएंगे। ये 640 है, ये 603 है, तो 640 बड़ा है या 603 बड़ा है? 640 बड़ा है, तो हम इसमें लिखेंगे 5.64 इज ग्रेटर देन 5.603। तो ये तरीका है नंबर्स को कंपेयर करने का। ठीक है, ये आपकी हो गई एक्सरसाइज 8.4। 8.3 एक्सरसाइज हो गई। अब मैं करवाने जा रहा हूं आपको एक्सरसाइज 8.4। 8.4 एक्सरसाइज में क्या है? एक्सप्रेस एज रुपीज यूजिंग डेसिमल्स। रुपीज को डेसिमल्स यूज करके आपको एक्सप्रेस करना है। यहां पर जैसे पहला क्वेश्चन आया 5 पैसे, क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट, एक्सप्रेस रुपीज यूजिंग डेसिमल्स। 5 पैसे को रुपीज में कन्वर्ट करना है। तो 5 पैसे का मतलब क्या हुआ? एक पैसे में कितने रुपीज होते हैं? एक रुपीज में कितने पैसे होते हैं? 100। तो हम इसको 100 से डिवाइड कर देंगे। 5/100। अब 5/100 है, तो इसमें 2 के बाद डेसिमल लगाना है, तो ये 0.05 रुपीज ये कहलाएगा। ठीक है, इसको 0.05 रुपी लिखा जाएगा। 75 पैसे सेकंड पार्ट है। 75 पैसे को वही 75/100 एंड इट इज इक्वल टू 0.075 रुपी। फिर आता है डी पार्ट, या 50 रुपीज 90 पैसा। 50 रुपीज 90 पैसा। 50 रुपीज तो 50 रुपीज है ही, और 90 पैसा .90, इतने रुपीज ये आंसर हो जाएगा इसका। अब एक और कह रहा है 725 पैसा। 725 पैसे। 725 पैसे को हम 725 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे, क्योंकि एक रुपीज में 100 पैसे होते हैं। पैसों को रुपीज में कन्वर्ट करने के लिए हम 100 से उसको डिवाइड करेंगे। तो ये डिवाइड करेंगे, 2 जीरोस हैं, तो हम 2 के बाद डेसिमल लगा देंगे, और ये 7.25 रुपीज आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस एज मीटर्स। मीटर्स की फॉर्म में हमने इसको एक्सप्रेस करना है। अब मीटर की फॉर्म में अगर एक्सप्रेस करना है, तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि यहां रखो मीटर, यहां रखो सेंटीमीटर, यहां रखो मिलीमीटर। आपको तरीका बता रहा हूं कि इसको कैसे हमने करना है। यहां पर 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, और 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं। ठीक है, अब यहां पर 100 सेंटीमीटर में 1000 मिलीमीटर हैं, तो 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होंगे। ये टेबल आप याद कर लो, तो आपको कभी भी गलती नहीं होगी। अगर आपको बड़े से छोटा बनाना है, तो आपने मल्टीप्लाई करना है, छोटे से बड़ा बनाना है, तो आपने डिवाइड करना है। अब यहां पर जैसे एक्सप्रेस एज मीटर्स यूजिंग डेसिमल्स, अब यहां पर 15
सेंटीमीटर को हमने मीटर्स में कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर से मीटर बनाना है, मतलब छोटे वाले से हमने बड़ा बनाना है। छोटे से बड़ा बनाना है, यहां पर मैंने क्या लिखा, अगर लिखा स्मॉलर टू लार्जर तो करना है हमने डिवाइड, और अगर लार्जर टू स्मॉलर हमने करना है तो हमने करना है मल्टीप्लाई। ये ध्यान रखना है बस, ठीक है। अब ये हमने स्मॉलर टू लार्जर में कन्वर्ट करना है, तो 15 सेंटीमीटर को अगर करना है तो हमने 15/100 स्मॉलर टू लार्जर में हमने डिवाइड करना है, तो ये इतना मीटर कहलाएगा। इसको इससे डिवाइड किया तो 0.15 मीटर हुआ ये, ठीक है। अब 419 सेंटीमीटर ये है इसका ई पार्ट, इसको भी 100 से डिवाइड करेंगे तो 419 डिवाइडेड बाय 100, 2 के बाद डेसिमल लग जाएगा, ये हो जाएगा 4.19 मीटर, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है एक्सप्रेस एज सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, मिलीमीटर को सेंटीमीटर में, तो हमने 10 से उसको डिवाइड करना है। 10 से डिवाइड करने के लिए हम इसमें ये देखो 5 मिलीमीटर, 5 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, इसको हमने 10 से डिवाइड करना है, तो ये होगा 5 डिवाइडेड बाय 10, और ये आंसर आएगा 1 के बाद डेसिमल, तो इट विल बी 0.5। अगर कहता है 60 मिलीमीटर, 60 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, तो हमने इसको 60 को 10 से डिवाइड करना है, तो ये 6 सेंटीमीटर कहलाएगा, ठीक है। एक्सप्रेस एज किलोमीटर यूजिंग डेसिमल। अब एक और चीज आ गई यहां पर, किलोमीटर। अब यहां पर एक और चीज आती है, यहां पर किलोमीटर होता है, तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। ये एक चीज और आप इसमें ऐड कर लो, ठीक है। अब जैसे एक क्वेश्चन पूछ रहा है वो कि 8 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं, 8 मीटर में, 8 मीटर में कितने किलोमीटर होंगे। मीटर से किलोमीटर निकालने के लिए हम कितने से डिवाइड करेंगे, 1000 से, तो हम इसको करेंगे 8/1000 एंड इट विल बी इक्वल टू 0.008। यहां पर हमने 3 जीरो है ना, 3 के बाद डेसिमल लगेगा, 1 2 3, यहां पर 1 2 3, 3 के बाद डेसिमल यहां पर लगाया जाएगा। अब अगर कहे 70 किलोमीटर एंड 5 मीटर, ये क्वेश्चन नंबर 4th का डी पार्ट है, 70 किलोमीटर एंड 5 मीटर। 70 किलोमीटर एंड 5 मीटर को हम इसको 1000 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये 70.5 किलोमीटर कहलाएगा, ठीक है। अब एक्सप्रेस किलोग्राम यूजिंग एज डेसिमल्स। अब आ गया किलोग्राम वाला क्वेश्चन। अब यहां पर बस सिर्फ एक चीज ध्यान रखनी है, वही सेम चीज रहेगी। यहां पर ये मीटर की जगह ये किलोग्राम कर दो, और ये मीटर की जगह यहां पर ग्राम कर दो, बस और कुछ नहीं करना। इसको हटा दो, ये चीज आपके काम की नहीं है। मैं यहां पर लिख देता हूं कि किलोग्राम और ग्राम, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो हमने 1000 से इसको डिवाइड करना है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब जैसे लिखा है 2 ग्राम, 2 ग्राम में कितने किलोग्राम होंगे, 2 ग्राम में कितने किलोग्राम होंगे, वो निकालने के लिए हमने इसको 1000 से डिवाइड करना है। तो 1000 से डिवाइड करेंगे, 3 के बाद डेसिमल लगाएंगे, तो यहां पर 3 के बाद डेसिमल लगाने के लिए 0.123।
अब कई बच्चे ना एक चीज और शायद कंफ्यूजन हो ना रहा हो, पता नहीं, मुझे लग रहा है कि शायद कंफ्यूजन हो रहा है कि सर आप यहाँ पे 0 लगा रहे हो, मैंने क्या कहा था यहाँ पर, अगर मैं इसको 0.2003 के बाद डेसिमल लगाना, इसको नहीं बोलते, इसका मतलब 0.2 हो गया, ये 0.002 है। हमने लास्ट में डिजिट रखना है, डिजिट के बाद 0 जितनी मर्जी लगा दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये नंबर जो है इस तरह से गलत होगा, इसको ये नहीं लिखना, हमने इसको 0.002 लिखना है। अब एक और क्वेश्चन है, 5 किलोग्राम 8 ग्राम, 5 किलोग्राम और 8 ग्राम, 5 किलोग्राम 8 ग्राम को हम 5.008 किलोग्राम बोलेंगे, ठीक है। 26 किलोग्राम 50 ग्राम, तो 26 किलोग्राम 50 ग्राम, तो इसको बोलेंगे 26 किलोग्राम, सॉरी 26.50 ग्राम है, 1000 से डिवाइड करेंगे तो 050 इसको लगाया जाएगा। ये आपका एक्सरसाइज 8.4 हुई। 8.5 एक्सरसाइज क्या है कि आपकी एडिशन के नंबर्स का एडिशन हम कैसे करते हैं। अब मैं एक्सरसाइज करा रहा हूं आपको 8.5। 8.5 एक्सरसाइज में अब आप देखो कि एक पहला क्वेश्चन है, ऐड 0.007 प्लस 8.5 प्लस 30.08, इनको ऐड करना है। ऐड करने का मैंने तुम्हें सिर्फ तरीका क्या बताया है, डेसिमल्स वाले में आपने हमेशा डिजिट के नीचे डिजिट रखना है, बस इतना ध्यान रखोगे तो आपकी गलती कभी नहीं होगी। यहां पर 0. ये देखो 0.007 पहला, फिर 8.5, 8.5, फिर 30.08। अब मैंने यहां पर क्या बताया कि यहां पर डेसिमल के बाद जहां पर भी डिजिट्स कम पड़ रहे हैं वहां 0 लगा दो। 3 0 बनानी है हमने, ये 0 लगा दिए, सब सारे डेसिमल के बाद 3 के बाद डेसिमल आ गए। अब इनको आप प्लस कर दो, ऐड कर दो बस। 7 प्लस 0 प्लस 0 7, 0 प्लस 0 प्लस 8 8, 5 प्लस 0 प्लस 5 प्लस 0 5, 8 प्लस 0 8 और ये 3, ये आंसर आ गया 38.587, ठीक है। इसी तरह से आप कोई भी नंबर ऐड कर सकते हो। एक और क्वेश्चन है इसमें, क्वेश्चन नंबर ये ई पार्ट है, 0.75 प्लस 10.425 और 2 का मतलब 2.0, ठीक है, ये खाली होल नंबर है। अब जहां जहां जीरोस कम पड़ रही हैं वहां आप 0 लगा दो और इसको जोड़ लो, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये आया 5, 5 2 7, 7 प्लस 4 11, 10 प्लस 2 प्लस 1 13, इट इज 13.175। ये आंसर आपका हो गया, ठीक है ना आसान। सिर्फ मैं एक चीज बार बार बता रहा हूं, एडिशन सब्ट्रैक्शन में आपने कुछ ध्यान नहीं रखना, आपने सिर्फ डिजिट्स के नीचे डिजिट्स रखने हैं, तो आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। ये एक मेरा गुर याद रख लो, इस गुर को अगर याद रखोगे तो आपके क्वेश्चंस कभी भी गलत नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड आता है, राशिद स्पेंट 35.75 फॉर मैथ्स बुक एंड 32.60 फॉर साइंस बुक, फाइंड द टोटल अमाउंट स्पेंट बाय राशिद। राशिद ने मैथ्स की बुक खरीदने के लिए 35 रुपीज 75 पैसा खर्च किए और साइंस की बुक खरीदने के लिए 32 रुपीज 60 पैसा खर्च किए, तो उसने टोटल कितने पैसे खर्च किए। टोटल कितने पैसे खर्च किए मतलब अपने ऐड करना है। तो फॉर मैथ्स बुक, फॉर साइंस बुक कितने हैं, 35
75 और इसके लिए 32.60 उसने रुपीस खर्च किए हैं, तो वो कहता है टोटल स्पेंट आ जाएगा, आपने इसको प्लस कर देना है। ठीक है, ये आया 5, 7 6 13, 5 2 8, 3 3 6, उसने टोटल 68 रुपीज 35 पैसा खर्च किया। अगला क्वेश्चन है थर्ड, राधिका's मदर गेव हर 10 रुपीज 50 पैसा एंड हर फादर गेव हर 15 रुपीज 80 पैसा, फाइंड द टोटल अमाउंट गिवन टू राधिका बाय हर पेरेंट्स। अब आपकी, जैसे आपकी मम्मी ने आपको 10 रुपए 50 पैसे दिए और आपके पापा ने आपको 15 रुपए 80 पैसे दिए, तो टोटल आपके पास कितने रुपए हो गए, दोनों को आप प्लस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे ही फोर्थ क्वेश्चन है, नसरीन बॉट 3 मीटर 20 सेंटीमीटर क्लॉथ फॉर हर शर्ट एंड 2 मीटर 50 सेंटीमीटर क्लॉथ फॉर हर ट्राउजर, फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ द क्लॉथ बॉट बाय हर। आपने कपड़ा खरीदने के लिए कपड़ा खरीदा है, शर्ट के लिए उसने खरीदा 3 मीटर 20 सेंटीमीटर और पैंट के लिए खरीदा उसने 2 मीटर और 5 सेंटीमीटर, दोनों को आप ऐड कर दो, टोटल आपका खर्चा आ जाएगा। पांचवा क्वेश्चन और छठा क्वेश्चन और सातवां क्वेश्चन आपने अपने आप करना है। ठीक है, इसको मैं नहीं करवा रहा। अब आती है डेसिमल्स की आखिरी एक्सरसाइज 8.6। 8.6 एक्सरसाइज करने के लिए हम सब्ट्रैक्शन है। अब जैसे क्वेश्चन है पहला, सब्ट्रैक्ट 18.25 फ्रॉम, क्वेश्चन है सब्ट्रैक्ट 18.25 फ्रॉम 20.75, 2575 में से माइनस करो, सब्ट्रैक्ट करना है तो इसमें से इसको माइनस करना है, तो हमने इसको ऊपर रखना है, 20.75 माइनस 18.25, इसको माइनस कर देना है। ध्यान क्या रखना है कि डिजिट के नीचे हमने डिजिट रखना है एडिशन और सब्ट्रैक्शन में। तो ये 5 माइनस 5 0 हुआ, 7 माइनस 2 5 हुआ, 10 माइनस 2 8 2 हुआ और 1 माइनस 1 0 हुआ, 0 लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये आंसर आया 2.50। एक क्वेश्चन कहता है कि 202.50 में से को 250 में से माइनस करो। अब यहां पर सब्ट्रैक्ट क्वेश्चन ये वाला आया, सब्ट्रैक्ट 202.54 फ्रॉम 250, ये एक क्वेश्चन है, इसमें से इसको माइनस करना है। तो ये आया 250 को हम यहां लिखेंगे, 202.54 को हम यहां लिखेंगे, उधर डिजिट के नीचे डिजिट कुछ नहीं है, तो यहां पर हम डेसिमल के बाद 2 जीरोज लगा देंगे और इसको हम माइनस कर लेंगे। इसको आप जैसे माइनस करते हैं वैसे माइनस कर लो। 10 माइनस 4 6, 9 माइनस 5 4, 9 माइनस 2 7, 4, 47.46 इज इट्स आंसर। ओके, ये एक क्वेश्चन हो रहा है 9.756, 9.756 माइनस 6.28, माइनस करना है इसको। वही चीज, डिजिट के नीचे डिजिट, यहां पर 0 नहीं है, यहां पर 0 लगा दो। 6 माइनस 0 6, 15 माइनस 8 7, 6 माइनस 2 4, 9 माइनस 7 7.476 इज इट्स आंसर। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट था। इसी तरह से आपके बाकी पार्ट्स हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 5 इसमें आता है, क्वेश्चन नंबर 5 थर्ड फोर्थ 5 एक जैसे हैं, तो इसलिए मैं इनको करवा रहा हूं। टीना हैड 20 मीटर 5 सेंटीमीटर लॉन्ग क्लॉथ, शी कट्स
4 मीटर 50 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ क्लॉथ फ्रॉम दिस फॉर मार्किंग ए कर्टेन, हाउ मच क्लॉथ इज लेफ्ट विद हर। अब टीना had टोटल क्लॉथ, कितना क्लॉथ है उसके पास? 20 मीटर 5 सेंटीमीटर, 20 मीटर 5 सेंटीमीटर, ठीक है, 20 मीटर 5 सेंटीमीटर। और शी कट्स फॉर कर्टेन, कर्टेन के लिए उसने काट लिया 4 मीटर 50 सेंटीमीटर, 4 मीटर 50 सेंटीमीटर। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते बताया था मैंने आपको? 100। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब यहां पर 20 मीटर, ये मीटर, ये सेंटीमीटर, और 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर का मतलब 0.5 सेंटीमीटर, और 4 मीटर और 50 सेंटीमीटर जो है उसमें से उसने काट दिया, तो हम बाकी उसके पास कितना बचा ये हम इसको माइनस करके देख लेंगे। यहां 5 आया, 10 में से 5 गया 5, 19 में से 4 गया 15, 15.55 उसके पास बच गया। ये क्वेश्चंस जो है आपने को मैंने करवा दिए, एक्सरसाइजेस आपकी, बाकी क्वेश्चंस आपने अपने आप करने हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं आपको सारे क्वेश्चंस नहीं करवाऊंगा, आप भी कुछ करेंगे, प्रैक्टिस करो। क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आता है तो आप मुझसे पूछो, मैं आपको कमेंट बॉक्स में उसका सोल्यूशन दूंगा। और अगर आप कोई कहते हो कि सारे के सारे क्वेश्चंस करवाओ, तो फिर मैं एक दिन सारे के सारे क्वेश्चंस भी करवा दूंगा, ब्लैक बोर्ड पे करवा दूंगा जैसे आप कहोगे, लेकिन उसका फायदा कुछ नहीं होगा, ठीक है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि मैथ्स को आपने रटना नहीं है, मैथ्स को आपने समझना है। इसीलिए मैथ्स को आप रटो मत, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो और मुझसे सवाल पूछते रहो। आज की क्लास में यही खत्म करता हूं। थैंक यू वेरी मच।